एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सीखेंगे, आर्टिकल्स। अगर आपको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि ए, एन या दी कब लगाना है, तो यह वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स आर्टिकल्स क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल्स आर वर्ड्स यूज बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। आर्टिकल्स आर यूज टू पॉइंट आउट पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। देखो, आर्टिकल्स वे छोटे शब्द होते हैं जो नाउन के पहले लगाए जाते हैं। ये बताते हैं कि हम किसी सामान्य चीज की बात कर रहे हैं या फिर कोई खास चीज की बात कर रहे हैं। आर्टिकल्स आर यूज टू पॉइंट आउट, ये किसको पॉइंट आउट करते हैं? पीपल, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, यानी कि ये नाउन जो शब्द है उससे पहले लगाए जाते हैं, वो आर्टिकल होते हैं। जो नाउन और मतलब नाउन से जो पहले लगाए जाते हैं उनको आर्टिकल कहते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के प्रकार। आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है इंडेफिनेट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स, यानी कि ए और एन है वो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। वी यूज देम बिफोर काउंटेबल नाउन्स, इनका हम प्रयोग करते हैं काउंटेबल नाउन से पहले, यानी कि जिन नाउन्स को हम काउंट कर सके उससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। इनडेफिनेट आर्टिकल्स रेफर टू एनी वन पर्सन और थिंग, नॉट समथिंग स्पेसिफिक। यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल है वो किसकी तरफ इशारा करते हैं? वन पर्सन और थिंग, यानी कि किसी एक वस्तु या एक वस्तु या एक पर्सन की तरफ इशारा करती है। नॉट समथिंग स्पेसिफिक, किसी कोई खास चीज की तरफ नहीं। जैसे कि देखिए, ए बुक, एन एप्पल, ए डॉक्टर, एन इंजीनियर। तो ये किसी से पहले ए लगा है, किसी से पहले एन लगा है, ऐसा क्यों, ये हम आगे पढ़ेंगे। यूज ऑफ ए का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? यूज ए बिफोर, ए किस से पहले लगाएंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि सिंगुलर हो और काउंटेबल नाउन हो और स्टार्ट हो कॉन्सोनेंट से, यानी कि 5 वोवल्स को छोड़ के कॉन्सोनेंट से शुरू है तो उससे पहले ए आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, ए पेन, ए डॉग, यानी कि दोनों से पहले दोनों कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। पी डी दोनों कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो यहाँ पे दोनों से पहले ए लगाया है। सेकंड देखो, वर्ड्स बिगिनिंग विद वोवल्स दैट साउंड लाइक यू और वा, यानी कि जो वर्ड्स, यानी कि ये बता रहा है कि कुछ जो वर्ड है वो वोवल से शुरू होते हैं, लेकिन उनका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है, वो वोवल नहीं होती। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि वर्ड्स दैट साउंड लाइक यू और वा, ये इनसे स्टार्ट होता है, तो इनसे पहले, यानी कि शुरू तो ये स्पेलिंग में तो ये वोवल दिखा रहे हैं, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वोवल नहीं आता है। तो इनसे पहले हम ए लगाएंगे, न कि एन लगाएंगे। देखो यहाँ पे देखो, यूनिवर्सिटी, तो ये यू से स्टार्ट है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। तो ये वो इससे पहले ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। यूरोपियन, तो इससे पहले ए लगाएंगे, एन नहीं लगेगा। हालांकि इनका वर्ड है जो फर्स्ट लेटर है ये वोवल्स है, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं तब ये वोवल्स नहीं आते। और यहाँ पे ए वन आइड मैन, तो ये
इसीलिए मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन भी वोवल से नहीं है, इसलिए इससे पहले भी ए लगाया है। यूजफुल टूल, तो इससे पहले भी ए लगाया, यानी कि जब साउंड हमारी यू और वाह इन जैसे शब्दों से शुरू हो तो वहाँ पे हम ए आर्टिकल लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। वी ऑलवेज रिमेंबर दैट, कि हम हमेशा प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान रखेंगे, नोट द स्पेलिंग, स्पेलिंग का नहीं प्रोनाउंसिएशन का देखेंगे। आगे देखिए, यूज ऑफ एन, एन का प्रयोग कहाँ पे करेंगे? यूज एन, एन बिफोर, एन किससे पहले लगेगा? वर्ड्स बिगिनिंग विद ए वोवल साउंड, यानी कि जो वोवल साउंड है, जो वोवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स है उनसे पहले एन लगाएंगे। वोवल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर है, इनसे जो वर्ड शुरू होता है इनसे पहले हम एन आर्टिकल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन आइडिया, यानी कि ये सारे वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकंड नंबर देखो, सम वर्ड्स दैट डू नॉट बिगिन विद ए वोवल लेटर, कुछ वर्ड्स है जो वोवल लेटर से शुरू नहीं हो रहे हैं बट बिगिन विद ए वोवल साउंड, लेकिन उनकी जो साउंड है वो वोवल जैसी लग रही है साउंड। सच नाउन्स टेक द आर्टिकल एन बिफोर देम, ऐसे नाउन से पहले भी हम एन आर्टिकल लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, आवर, इसमें एन एच है जो साइलेंट रहेगा, आवर तो साउंड आ रही है वोवल की, एन आवर तो एन लगा दिया। एर, यानी कि इसमें एच साइलेंट रहेगा, एर तो इसमें साउंड आ रही है वोवल की, तो इसलिए इससे पहले एन लगाएंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, ओ वोवल की साउंड आ रही है, इससे पहले एन लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एब्रीवेशंस स्टार्टिंग विद वोवल साउंड्स, यानी कि कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि जिनका एब्रीवेशन होता है, मतलब तो संक्षेप में लिखे होते हैं, छोटे वर्ड, उनका छोटे वर्ड लिखे होते हैं संक्षेप में, उनकी फुल फॉर्म नहीं लिखी, शॉर्ट फॉर्म लिखी होती है, उनके लिए भी हम वोवल साउंड शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, एम पी, एम पी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो इससे पहले एम किसकी साउंड आ रही है? वोवल की साउंड आ रही है, एम पी, तो इसके लिए एन आर्टिकल लगाएंगे। एम एल ए, तो इससे पहले एम ए की साउंड आ रही है वोवल की, तो इसलिए एन लगाएंगे। MBBS, तो इसलिए एन आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, रिमेंबर, याद रखने योग्य बात है, वी यूज साउंड नोट जस्ट द फर्स्ट लेटर, हमें साउंड पे ध्यान रखना है न कि फर्स्ट लेटर पे। चलो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। माई डॉग हैज बिग नोज, तो इसके लिए क्या आएगा? बी, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, तो माई डॉग हैज ए बिग नोज। कैन आई हैव ए कप ऑफ टी, ए आर्टिकल आएगा। लेट्स रीड इंग्लिश स्टोरी, तो ई से शुरू है, वोवल से शुरू है, तो एन इंग्लिश। वुड यू लाइक टू हैव ऑरेंज, वोवल से स्टार्ट है, साउंड भी ओ की आ रही है, तो एन ऑरेंज। माई फादर इज SHO, SA, मतलब साउंड किसकी आ रही है? एस, तो इसके लिए भी NSHO। आई सा डैश बेयर नियर द रोड, तो इसके लिए आएगा ए आर्टिकल। डू यू वॉन्ट डैश ब्लू वन और डैश ग्रे वन, तो यहाँ पे डू यू वॉन्ट ए ब्लू और ए ग्रे वन, सॉरी ए ग्रे वन। नेक्स्ट है, हैव यू गोट डैश एक्सरसाइज बुक, हैव यू गोट डैश एक्सरसाइज बुक, तो इसके लिए आएगा एन। आई होप today's lesson help you understand article easily. If you found this video helpful, please like, share and subscribe my channel. See you in the next type of articles. Okay, thank you, bye bye, have a nice day.